कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस। नियत वर्तमान में बस तुम हो। सत्संग एक अलग सा ही विषय है। अरे ये दिल की धड़कन है, जिसको इसका स्वाद आ गया ना एक बार। ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात सत्संग करना, वो अलग बात है। दिन रात सत्संग करना और सत्संग को जीना, दिल धड़कना, वो अलग बात है। सत्संग मेरे होने का उत्सव है। बस ये त्योहार मना लो, ये त्योहार मना लो, बस फिर जीते रहो। मैं ही तो जी रहा हूं, अब ये त्योहार है। लेकिन दिल धड़कनी चाहिए, तब काम होता है। सत्संग आपके होने का अनाउंसमेंट है। ऐसे सत्संग करना है, जो मैं हूं उसमें ही मुझे नहाना है। ऐसे करना है, कुछ जानना है, समझना है, करना है, ये सबसे नहीं बनता है। सत्संग का विकल्प नहीं होना चाहिए, वो विकल्प नहीं है। पूरी दुनिया विकल्प है, सत्संग विकल्प नहीं है। हालांकि वो भी विकल्प है, लेकिन वो जैसे चौखट है, वो विकल्प नहीं है। अब खड़े रहते हो ना चौखट पे, सब दिखता है, घर बाहर, ये सत्संग है। सब दिखता है, अच्छा बुरा सही गलत सब दिखता है, और बस अपने होने का रस बहता है एक ही साथ। आत्मा जब खुद का आत्मा कहे, वही सत्संग। आप जो जानते ही हो, जब आप बोलो मैं जानता ही हूं, ये सत्संग है। आप हो ही जब आप बोलो कि मैं हूं, बस मैं ही हूं, ये सत्संग है। खुद को ही चखना, जैसे जीव जीव को ही चख रहा है, जैसे आंख आंख को ही देख रहा है, जैसे सुनना सुनने को ही सुन रहा है, ये सत्संग है। सुना भी है, कुछ नहीं भी सुना है, देखा भी है, कुछ नहीं भी देखा है, चखा भी है, और कोई स्वाद भी बाकी नहीं है जीव में, ये सत्संग है। मैं आया भी हूं सत्संग में, और मैं लौटा भी नहीं हूं, ये सत्संग है। नचिकेता यमे वेश वृणुते तेन लभ्यो। जिसको मैंने चाहा है, वही मैं को चखा है। बेवजह को बेवजह बोलना, ये सत्संग। उस दिन आप जब पूछ रहे थे क्लास में, क्यों ये क्लास करना है, किसी ने नहीं बताया कि मजा करना है, इसीलिए करना। सबको ईमानदार बनना है, सत्पुरुष बनना है। क्या है पता है, जीव का मजा सजा के ऊपर आधारित है, और सत्संगियों का मजा मैं पे आधारित है। उसका पूरा फोकस मैं पे है। जीव का अवस्था क्या होता है, जो मधुमक्खी का जो घर होता है, उस पे मधु है, जीव जानता भी है मधु है उधर, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उधर मधुमक्खी भी बैठा है। उसको वही डांस देता है, भगाना नहीं जानता। मधुमक्खी को भगा देगा तो मधु मिल जाएगा उसको। वो बिल्कुल जानता है कि उधर मधु है। वो ऐसा नहीं कि मधु ढूंढ रहा है कहाँ है, इधर भी होगा उधर भी होगा, ऐसा नहीं। ये हमारे आश्रम में भी जो लोग आते हैं, उनको बिल्कुल पता है कि इधर ही शांति मिलता है।
लेकिन वो मधुमक्खी को मतलब हटाना नहीं जानता है, मधुमक्खी काट देता है उन लोगों को। शर्त लगा देते हैं, शर्त दे देते हैं ना। और ये मधुमक्खी पर्सन है, व्यक्तित्व है। बार बार आता है कि नहीं इस बार तो उस मधुमक्खी ने डांटा, उसको मार दिया, फिर और नहीं आएगा, फिर 3 दिन बाद आता है, फिर और एक डांस देता है। कितना करेगा, हजार मधुमक्खी है पूरा जीवन निकल जाएगा मधुमक्खी को मार मार के। इसी तो मैं बोलता हूँ कि बात पूरा 180 डिग्री उल्टी है, ये उल्टी गंगा है। किसी को हटाने का जरूरत नहीं है, डसने वाला कोई है नहीं। किसको डसोगे, किसको डसोगे? सांप का भाव नहीं है, लेकिन जहर, सांप जहर उगेर पाए ऐसा कुछ कोई है नहीं। तो ये मजा है। जब तक ऐसा लगता है तब तक तो आई एम प्रिंसिपल वर्क्स। एक बार ये काम करना स्टार्ट कर दिया, ये बहुत बढ़िया, माने बहुत एकदम नजदीकी पॉइंट है। इसमें एक बार स्थिति हो गई, अभी तो ये अपना काम खुद करेगा, आप नहीं करोगे। व्यक्तित्व को बस मैं तक आना होता है। व्यक्तित्व ने उसको अंगीकार कर दिया, उस पे उसने छलांग लगा दी, काम खत्म। अभी कुछ नहीं करना है ना, किंचित अपि चिंतयेत, तभी वो काम करेगा। आपने सिग्नेचर करके प्रोजेक्ट सौंप दिया, अब चुप रहो, अभी कुछ मत करो। जैसे हमारा इधर भी होता है, ये जब हम लोग जब दिल्ली जा रहे थे, हम लोग ओरिजिनल में जाना कहाँ तक था, कलकत्ता एयरपोर्ट तक, बाकी प्लेन ने लेके गया दिल्ली तक। हम लोग दिल्ली नहीं गए एयरपोर्ट तक एकदम बढ़िया। उसके बाद कुछ नहीं करना है। हाँ, 2 बजे एंट्री मारना है, ये करना है, वो करना है, चेकिंग वगैरह कर लो, बोर्डिंग वगैरह कर लो, सब कर, अभी कुछ मत करो, बस अभी चुपचाप बैठो। वो लोग भी खुद आएगा, जाके हाथ पकड़ के लेके जाएगा। सत्संग का शहद जिसके जुबान पे एक बार लग गया ना, वो कुछ नहीं करेगा, और कुछ ना करके वो सब करेगा। वही सत्संग का जान है, वही केंद्र होगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। मैं ही सबसे सहज हूं और मैं ही सबसे दुर्लभ हूं, एक ही साथ, एक ही साथ। सत्संग सबसे सहज चीज है, क्योंकि आपसे है। एक पग वो आपके अलावा नहीं धरेगा, और यही एक ही साथ इस दुनिया में सबसे दुर्लभ है, नहीं मिलेगा आपको। एक ही साथ सब विरोधाभास मुझ पे समाहित हो जाते हैं। व्यक्तित्व भी मुझसे, नैर्व्यक्तिकता भी मुझसे, ऐसे समाहित होते हैं, और उनको भी पता भी नहीं चलता है कब गहरी नींद में आपका व्यक्तित्व मेल्ट हो जाता है, कब सुबह के जगते हो और व्यक्तित्व आ जाता है। मैं पता भी नहीं चलने देता, सब पता चलता है, कौन क्या बता रहा है, क्या कहाँ पर किसी औकात कहाँ है, सब कुछ ऐसे पता चलता है। और एक ही साथ एक बेपरवाही है, ठीक है भैया, मैं ही तो हूं, करो जो करना है, क्या कर लोगे। मैं निरंजन हूं ना, मुझे होने में थोड़ा सा भी दाग पसंद नहीं। मैं हूं भी आखिरी दाग है, ये भी पसंद नहीं, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूं। खौफ और बेखौफ, ये दोनों मेरे ऊपर दाग है। किसी को नहीं लगता हर वक्त मैं बेखौफ जीता हूं या खौफ में जीता हूं, दोनों नहीं लगता है। एक एक निवाला उठाते हो आपको नहीं लगता इसमें जहर है, हर वक्त नहीं लगता ये तो भगवान का प्रसाद है, अमृत है, ऐसे ही खा लेता हूं मैं, ऐसे ही जन्म ले लेता हूं और ऐसे ही मर जाता हूं। ये दोनों मुझे नहीं छूते एक ही साथ, मेरा तो ऐसा ही मजा है। सत्संग तो मेरा उद्घोष है कि मैं ऐसा हूं भैया,